हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक टू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को सिंपल भाषा में समझते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझने के लिए ये स्टोरी काफ़ी हेल्प करेगा। एक दिन राम बाल कटवाने के लिए अपने फेवरेट सैलून में गया। उसका हेयर स्टाइलर जॉन ने बातचीत के दौरान बताया कि वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना पैसा सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जॉन को इससे कुछ ज़्यादा चाहिए था, जिस कारण से वो अपना पैसा से और पैसा नहीं कमा पा रहा था। यही परेशानी शायद आपको भी होगा। फाइनेंस के बारे में बात करना जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके अकॉर्डिंग वो फाइनेंस को समझने के लिए बहुत बेवकूफ़ है और उसे फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं था। इससे राम को ये समझ में आया कि इसी रीज़न की वजह से लोगों में फाइनेंशियल स्किल का कमी होता है। आप बस इसे सीखना ही नहीं चाहते हैं। आप जितना नासमझ होंगे, लोग उतना ही आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो नॉलेज के जरिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। तो राम आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ा उन इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बता रहा है जो आपको जानना चाहिए। डेप्थ यानी उधार, इक्विटी और रियल एसिड ऐसे 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो हर चीज़ आप उधार लेते हैं वो डेप्थ होता है। किसी भी बिजनेस का मालिक होना और उससे जुड़े रिस्क उठाना उसे इक्विटी कहते हैं। डेप्थ और इक्विटी को फाइनेंशियल एसिड भी कहा जाता है। वही रियल एसिड वो चीज़ होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि सोना या रियल एस्टेट मतलब ज़मीन और घर। अब आपके मनी बॉक्स में डेप्थ, इक्विटी और रियल एसिड के लिए एक जगह होना चाहिए। डेप्थ क्या है ये आपको पहले से ही पता होगा। आपका घर, कार, क्रेडिट कार्ड, लोन पे हो सकता है, लेकिन राम के लिए इसका अलग ही मतलब है। मान लीजिए आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक आपके डिपॉजिट को उधार के रूप में देखेगा। आप उन्हें अपना पैसा रखने देते हैं। इसका मतलब है आप उस पैसा को खर्च करने का टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं, और बैंक आपको ये समझदार काम और पैसे खर्च ना करने के लिए एक रिवॉर्ड के तौर पर इंटरेस्ट देता है। अपने पैसा को लेकर आप जो बैंक पर भरोसा दिखाते हैं, उसके लिए बैंक एहसान मानता है। इसीलिए ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और भारत में बहुत सोना है, जिसका मतलब है भारतीयों के पास काफ़ी सोना है, काफ़ी गोल्ड है। एक तौर पर इन्फ्लेशन का इनमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब है समय के साथ सोना यानी गोल्ड और भी महंगा होते जाता है। फिर भी सोना आपको बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देता है, और आप ये किसी को उधार भी नहीं दे सकते हैं। ये इसका 2 डिसएडवांटेज है। गोल्ड से पैसा कमाने का बस एक ही तरीका है, अगर इसका कीमत लगातार बढ़ता जाए। मान लीजिए आपने 3 साल पहले सोना खरीदा था। अगर आप आज बेचने जाते हो तो आपको इसका 2 या 3% ही रिटर्न रेट मिलेगा। मैं अपने व्यूअर्स को सोना खरीदने के लिए रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, बल्कि रीजनेबल अमाउंट में खरीदने का सलाह देता हूँ। वो इस पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 5 to 10% से ज़्यादा खर्च करना सही नहीं होगा। रियल एस्टेट भी एक रियल एसिड है। बहुत लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं, लेकिन आप इसे अगर समझदारी से नहीं करते हैं तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। राम का एक दोस्त है जिसके साथ ये हुआ है। उसका फ्रेंड शाम ने जाने माने एरिया में एक फ्लैट खरीदा था। उसने अपना इनकम का 40% इसमें लगा दिया था। इसके लिए उसने लोन भी लिया था, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। आगे चलकर शाम को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी चाहिए था। सिचुएशन उतना ही खराब था जितना आपको सुनने में लग रहा है। राम ने अपने फ्रेंड शाम को गलत फैसले लेने से रोकने का कोशिश किया था। शाम के पास एक अच्छा घर रहते हुए भी उसने नया फ्लैट क्यों लिया, वो भी तब जब वो जल्द ही रिटायर होने वाला था। चिंता का बात तो यह है कि उसने जो फ्लैट खरीदने के लिए इतना सारा लोन लिया था, वो इसे किस तरह से चुकाएगा। ये सब सवाल आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। शाम ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने रियल एस्टेट का कामयाब होने का बहुत सारा स्टोरी सुना था। वो भी अमीर होना चाहता था, और उसकी पत्नी भी उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही थी।
रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उस समय ट्रेंड चल रहा था। बात ऐसा है कि जो इमोशन है वो हमें बेवकूफ़ बना देता है। कभी कभी हमसे वो पैसा भी खर्च करा देता है जो हम लोगों के पास नहीं होता है। और ये शाम के साथ हुआ था। जब वो सबको अमीर बनते हुए देखा तो उसका ईगो हर्ट होने लगा, और उसकी पत्नी ने भी तो उस पर ऑलरेडी दबाव डाला था। तो ये सिचुएशन और भी बिगड़ गया। हर साल उस फ्लैट को रिपेयर और रेनोवेट कराने के लिए शाम लगातार पैसा खर्च कर रहा था। वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि दूसरे भी यही कर रहे थे। शाम अमीर होने का दिखावा करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहा था। शायद वो अमीर हो भी जाता, लेकिन उसने एक खराब फाइनेंशियल डिसीजन लिया। अब शाम घबराया हुआ था क्योंकि वो जल्द ही रिटायर होने वाला था और वो फ्लैट को बेचने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उस समय रियल एस्टेट का मार्केट डाउन था और उसने इसमें अपना सारा पैसा लगा दिया था। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबके लिए नहीं होता है। आपको समय समय में इसमें मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस में भी खर्च करना होगा। ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो सबके लिए नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप एक जगह खरीद के तुरंत अमीर हो जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके जरिए आपके दोस्त पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आप ना कर पाएँ। पैसा कहीं भी लगाने से पहले बहुत बार सोचे और उसके बाद फैसला ले। तो इस वीडियो में इतना अमेजिंग और कमाल का बातों को समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।